उपचुनाव के बाद लखनऊ में बीएसपी की बड़ी बैठक से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। यूपी उत्तराखंड के पदाधिकारी बैठक में मौजूद हैं और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ये अहम बैठक बुलाई है। मंडल प्रभारी, कोऑर्डिनेटर और पदाधिकारी बैठक में मौजूद हैं। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा भी बैठक में शिरकत कर रहे हैं। तो वहीं मायावती उपचुनाव में मिली हार की समीक्षा बैठक कर रही हैं। 2027 चुनाव को लेकर मायावती तैयार हो रही है और ये लगातार चर्चा 2027 के उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर हो रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता अनुप, क्या कुछ जानकारी? अब 2027 की ओर सारी ही पार्टियां देख रही हैं और उसी की तैयारियों में अलग अलग चर्चाएं कि किस तरह से स्ट्रैटेजीज बनाई जाएं, उस पर लगातार मंथन हो रहा है। बिल्कुल, देखिए हर्षदा जी, उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए, उपचुनाव में क्योंकि सियासी रूप से सबसे बड़ा राज्य है यूपी और यहाँ पर बीजेपी सत्तारूढ़ दल है, बीजेपी जीती भी है उपचुनाव में। समाजवादी पार्टी को झटका लगा है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा झटका किसी को लगा है तो वो है बसपा, यानी कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी। 5 सीटों पर बसपा के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाना ये बताता है कि बसपा अब अर्थ से फर्श पर पहुंच चुकी है। अब मायावती को जरूरत है कि पार्टी संगठन को एक बार फिर से मजबूत करें और बाहर निकलें, क्योंकि मायावती की जो सियासत है, मायावती की जो आदत है, वो चुनाव के टाइम ही अपने ऑफिस से, अपने घर से बाहर निकलती हैं, बाकी 5 साल वो फील्ड में नहीं निकलती हैं। शायद ये बड़ी एक वजह है। और दूसरा, हर्षदा जी, आज जो बैठक हुई, बैठक की एक बड़ी हाईलाइट ये रही कि बैठक में जो आकाश आनंद हैं, जो मायावती के उत्तराधिकारी हैं, बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, वो नहीं दिखाई दिए, जिसको लेकर चर्चा तेज हो गई है कि आखिर आकाश आनंद को बैठक में क्यों नहीं बुलाया गया। क्या आकाश आनंद से कोई नाराजगी है या आकाश आनंद को जो जिम्मेदारी उन्होंने दी थी, आकाश आनंद अभी उस लायक नहीं है? ऐसे तमाम सवाल हैं। हालांकि अभी कुछ स्पष्टीकरण बसपा की तरफ से नहीं आया है, लेकिन देखना होगा कि बसपा की तरफ से इस पर क्या जवाब आता है, क्योंकि मायावती अगले कुछ दिनों में जरूर इस पर प्रेस नोट जारी करेंगी या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुप अपडेट के लिए। तो बीएसपी की बड़ी बैठक, और अब सिर्फ बीएसपी ही नहीं, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सबकी नजरें अब उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनावों पर हैं, क्योंकि उपचुनाव बीत चुके हैं। और जिस तरह के नतीजे आए और साफ तौर पर ये देखा गया कि समाजवादी पार्टी को थोड़ा नुकसान देखने को मिला और उस पर भी मंथन चल रहा है। लेकिन जो बीएसपी पार्टी है वो अब एक एक्टिव मोड में नजर आ रही है, अलर्ट मोड पे नजर आ रही है। जो उनकी प्रमुख हैं मायावती, उन्होंने इसलिए आज ये बैठक बुलाई, चर्चा की, मंथन किया किस तरह से रणनीतियां बनाई जाए 2027 के मिशन को लेकर।